अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या जर्मनी इस युद्ध में आने के लिए अब आगे आ रहा है? जब से पुल आउट हो गए, जब से नए जर्मन चांसलर आए हैं, ये सोचने वाली बात है। क्यों मैं पूछ रहा हूं? ये सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में जर्मनी ब्रेक करिए। जर्मनी करेगा 2500 आर्मर्ड व्हीकल की खरीद, 1000 युद्धक टैंक भी खरीदने वाला है जर्मनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, नेटो की मजबूती के लिए 50-50 विजय। मजबूती के लिए जर्मनी का फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। इसी वीडियो को रखेंगे की ग्राफिक्स में, ये देखिए जरा, रूस के खिलाफ जर्मनी की बड़ी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। 2500 आर्मर्ड व्हीकल खरीदने का फैसला है, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, हजार टैंक भी खरीदने का प्लान है। युद्धक टैंक के अलावा कौन सा टैंक होता है? वाटर टैंक तो नहीं होगा। ये देखिए, लेपर्ड टैंक, जीटी की बॉक्सर, यहां पर उसकी खरीद होगी। हथियार खरीद के लिए करीब 29.4 अरब डॉलर जो है वो सैंक्शन है। नेटो को मजबूत बनाना जर्मनी का मकसद है। 5 साल के अंदर यूरोप पर हमले का खतरा है, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी। ब्रेक करिए, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग बगल में प्ले करिएगा, यहां पर इसी फ्लोर के बगल में ब्रेक करिए। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी। 6 महीनों में स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस का प्लान है, बड़ी खबर। मिलिट्री सर्विस के दौरान टैंक चलाने की ट्रेनिंग, बड़ी खबर। प्लान सफल नहीं हुआ, सफल नहीं तो अनिवार्य सैन्य भर्ती पर मंथन किया जा रहा है। बगल में ये देखिए, एक तरफ टैंक खरीद रहा है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कर रहा है। सोचिए जर्मनी कहां जा रहा है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जर्मनी बड़े टैंक्स खरीद रहा है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन के जो क्लोज वंस है, उनका कहना है कि अगर जर्मनी की एंट्री हुई तो वर्ल्ड वॉर में कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, फिर ये वर्ल्ड वॉर होगा। आइए जरा इसके फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बड़ी जंग की तैयारी में जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, 6 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने का प्लान है। ये इंटरेस्टिंग है। रिजर्व सैनिकों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम है। रिजर्व सैनिकों की संख्या 1 लाख से 2 लाख करने का मकसद है। मिलिट्री सर्विस के दौरान टैंक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लान सफल नहीं तो अनिवार्य, मतलब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस पर मंथन है। जर्मन सेना को सबसे ताकतवर बनाना चाहते हैं फ्रेडरिक बर्ज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चाहूंगा इस शॉट के नीचे सुधाकर सर को लीजिए और उनके पास सीधे चलिए। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक सर, नॉट दैट क्विक टेक, बट मुझे एक बात बताइए सुधाकर सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जर्मनी इज डेस्परेट टू कम इनटू दिस वॉर? निशांत, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। मैं कुछ दिन पहले उसके आसपास इलाके से होके आया हूं। वहां का जो माहौल है, पब्लिक अभी डिवाइडेड हो गया है। लेफ्ट विंग, राइट विंग आपस में झगड़ा हो रहा है। एएफडी जो पार्टी है, बीआरएस के साथ तालमेल जो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। सरकार मतलब उनकी जो प्रेसिडेंट है वो लड़ाई में योगदान करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जो ग्रुप्स बन रहे हैं लोगों के बीच में, वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। यही इसी मतभेद की वजह से वो एक वाइड डिवीजन एक शुरू हो गया है जर्मनी के अंदर। तो इसलिए इट इज प्रीमेच्योर कुछ कहना, अगर ये एक्चुअली मेरे लिए गलत होगा कि ये ज्वाइन करेंगे कि नहीं। लेकिन मेरा एक हंच है, हंच ये है कि जर्मनी एक समय में एक ग्लोबल पावर हुआ करता था। आज के दिन में मिलिट्री कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्लंप आ गया है, लेकिन जरूर वो नहीं चाहते हैं कि आने वाले 5, 10, 25 साल में कोई शत्रु उनके खिलाफ कोई हमला कर दे। वो तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं है। इसके वजह से जर्मनी की जो थिंक टैंक है ये सोच रहे हैं शायद ये कोई सिविल वॉर की तरह आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उनके साथ सहमत हूं, हो सकता है मतभेद की वजह से ये सिविल वॉर हो जाए। लेकिन एक चीज इसके साथ, वो जो नाटो फोर्सेस हैं
यूके की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, और ये जर्मनी और 2-3 और देश है जो मिलके जर्मनी को ये पीछे नहीं छोड़ेंगे। सर, आप जो साथ में बता रहे हैं रखेंगे। सुधाकर सर, मैं अब आपको एक बड़ा ही अलार्मिंग न्यूज और बताने वाला हूं। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अगर ट्रंप को यह पता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रंप का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें वो फेल हो गए। तो इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से ईरान पर हमले होने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया था उसमें जो 400 किलो यूरेनियम है वो सेफ है। यह मैं क्यों बोल रहा हूं एकाएक? यहां पर हमने क्या दिखाया आपको, ब्रांडिंग देखिए जरा। ईरान और रूस तैयार, निशाने पर यूरोप। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर आप जानते हैं, जूम इन करते हुए आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, नए लोकेशन पर परमाणु संवर्धन की तैयारी में ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान बदल सकता है यूरेनियम संवर्धन का तरीका। ईरान परमाणु प्रोग्राम बंद करने को तैयार नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ईरान ने संवर्धन जारी रखा तो करेंगे हमला, ट्रंप ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। नए लोकेशन पर परमाणु संवर्धन की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान बदल सकता है यूरेनियम संवर्धन का तरीका, बड़ी खबर। ईरान परमाणु प्रोग्राम बंद करने को तैयार नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान ने संवर्धन जारी रखा तो करेंगे हमला, ट्रंप ने कहा। सीधा आईएस के फ्लोर पर वेरी डेड शॉट्स, ट्रंप के शॉट्स प्ले करने थे यहां पर। ईरान को ट्रंप की चेतावनी। ईरान नई जगह पर यूरेनियम संवर्धन की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने कहा है मौजूदा परमाणु फैसिलिटी से दूर संवर्धन कर सकता है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा ईरान अपने परमाणु फैसिलिटी के निरीक्षण के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा ईरान ने परमाणु संवर्धन जारी रखा तो हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है, ये अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, यानी ट्रंप अपने ऑब्जेक्टिव में फेल कर गए। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी अपने चैनल में कई बार कह चुके हैं, ना ईरान अपना कोशिश बंद करेगा, दोबारा से आईएईए को अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि पिछले बार जब आने दिया था उनके साइंटिस्ट से लेके, उनके लोकेशन से लेके सारी इंफॉर्मेशन आईएईए से यूएस में आ गया, यूएस से लेकर के इजराइल में आ गया, और कितनी सटीकता से इन्होंने लोकेशंस को भी मारा है और साइंटिस्ट को भी उठाया है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके ऑपोजिट में हम बात करें, आईएईए आज तक इजराइल के किसी भी परमाणु जगह पर कदम नहीं रख पाया है, तो दोबारा से आईएईए को आने नहीं देंगे। ये पहले से ही हमें पता था, हम कई बार चैनल बी विद मी। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाह रहा हूं सर, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर ला रहा हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH